हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब स्टेट करंट अफेयर जनवरी और फरवरी के सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू जिनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें हमने जनवरी के पंजाब स्टेट करंट अफेयर जनवरी के कवर किए थे। एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने आपको फरवरी के पंजाब स्टेट करंट अफेयर कवर किए थे। एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें हमने पंजाब का जो रिसेंटली बजट है उसको डिस्कस किया था। अब इन तीनों वीडियो के बाद कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको पंजाब स्टेट करंट अफेयर के ऊपर याद रखने हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ लगभग ये वीडियो 8 से 10 मिनट का रह सकता है, ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ एमसीक्यू है जो मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए और पेपर के लिए जरूरी है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। आगे देखते हैं जी। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinghalajain@gmail.com। मेरी इस वीडियो का पीडीएफ और जो बाकी हमारे चैनल पे डलने वाली जो वीडियोस होती हैं उनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब अराउंड 9K के करीब जो लोग हैं इस टेलीग्राम के अंदर चैनल के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए लेते हैं आज का पहला एमसीक्यू। आज का जो पहला न्यूज है वो है रिपब्लिक डे से जुड़ा हुआ। जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और गणतंत्र दिवस के समय पर राजपथ पर यह परेड होती है। उस परेड में अलग अलग स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज की, अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी पर्सनल टैबू निकाली जाती है। टैबू का मतलब क्या होता है? चंकी। तो इसमें ऑब्वियसली पंजाब की भी कोई ना कोई टैबू होगी। तो पंजाब ने रिपब्लिक डे 2021 26 जनवरी 2021 को जो रिपब्लिक डे हुई 2021 के अंदर, उसमें अपनी जो टैबू निकाली उसकी जो थीम थी वो याद रखनी है। इसमें हमने टैबू के अंदर प्रदर्शित किया श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां बर्थ एनिवर्सरी। तो क्वेश्चन क्या आएगा? पंजाब टैबू रिपब्लिक डे 2021 की थीम क्या थी? तो इसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें बर्थ एनिवर्सरी को प्रदर्शित किया गया। और अगर पूछा जाए पंजाब की टैबू रिपब्लिक डे 2020 के लिए कौन सी थी, तो इसमें हमने गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी को प्रदर्शित किया था। 2021 में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वीं बर्थ एनिवर्सरी को प्रदर्शित किया गया, और 2020 की रिपब्लिक डे के अंदर 550वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी को प्रदर्शित किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस पूछा गया है कि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाला लाजपत राय को उनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि उनकी जयंती के ऊपर जो है याद किया है, नमन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं और इनका जो रिलेशन था पंजाब की धरती से था। तो आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस डेट को लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो याद रखिएगा 28 जनवरी को। 28 जनवरी को इनका जन्म जो था 28 जनवरी 1865 में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है तुडी के अंदर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? 28 जनवरी को मनाई जाती है। इनका जन्म फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, पंजाब की धरती से पैदा हुए, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के साथ ये जुड़े हुए थे। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो कांग्रेस की 2 शाखाएं हुई हैं, एक में नरम दल थे और एक में गरम दल थे। तो ये गरम दल के नेता थे। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो लाला लाजपत राय के बारे में आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का उद्घाटन किया 1917 के अंदर। यानी कि इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बनाई न्यूयॉर्क में 1917 के अंदर। देखिए, इंडियन होम रूल लीग के 3 आंसर आते हैं। बाल गंगाधर तिलक भी इंडियन होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट भी होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी। यहां पर बात करी गई है वो इंडियन होम रूल लीग जो अमेरिका में बनाई गई, अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनाई गई, 1917 के अंदर बनाई गई, वो लाला लाजपत राय के द्वारा बनाई गई थी। तो इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका
इन न्यूयॉर्क 1917 किसने बनाई? लाला लाजपत राय ने। क्लियर होगी बात कि नहीं? अगर नॉर्मल इंडियन होम रूल लीग या इंडियन होम रूल मूवमेंट पूछते तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में से एक आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही ऑल्सो फाउंड पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, आज भारत का एक बहुत बड़ा बैंक है, पीएनबी बैंक बोलते हैं हम लोग। उसको स्थापना करने में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल दी वंड हुई 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ मूवमेंट ਚੱਲੀ ਜਿਹਦਾ नाम सी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, तो ये स्वदेशी मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। ठीक है जी, आपको मुझे बताना है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, तो स्वदेशी मूवमेंट कौन सी ईयर में चली थी, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला, लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क 1917 में इसकी स्थापना करी। पंजाब नेशनल बैंक को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। पहले पीएनबी जो बैंक था लाहौर के अंदर ओपन हुआ था। पहला पीएनबी बैंक जो था लाहौर के अंदर ओपन हुआ था, याद रखिएगा। स्वदेशी मूवमेंट को चलाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। इनको आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भी चुना गया, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय को आईएनसी का 1920 के अंदर कलकत्ता सेशन के अंदर प्रेसिडेंट भी चुना गया। क्लियर? तो लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी होती है 28 जनवरी को। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 के अंदर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और इनके जिंदगी की जुड़ी हुई 4 मेन घटनाएं, एक इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क के अंदर 1917 में स्थापना करी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी, स्वदेशी मूवमेंट की स्थापना करी, और ये आईएनसी के प्रेसिडेंट चुने गए कलकत्ता सेशन के अंदर 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक गेम्स होती हैं जो हमारी भारत सरकार के द्वारा संचालित करी जाती हैं। गेम का नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 से भारत के अंदर जो है हर साल कंडक्ट करी जाती हैं। इसमें 17 साल से कम अंडर 17 और अंडर 21, 17 साल से कम और 21 साल से कम के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। पहले तो क्या याद रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट करी जाती हैं। और किन किन 2 उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अंडर 17 और अंडर 21। इस गेम्स के अंदर जीतने वाले जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उन्हें एनुअली 5 लाख रुपए की एक तरीके से स्कॉलरशिप दी जाती है नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए। यानी कि अगले 8 सालों के लिए हर साल उन्हें 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर कर सके। अब इसमें पंजाब की न्यूज क्या है? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 4 यानी कि 4 जो मार्शल आर्ट्स हैं, भारत के अलग अलग राज्यों के 4 जो मार्शल आर्ट्स हैं, और ये चारों मार्शल आर्ट्स भारत की धरती से पैदा हुए हैं, उनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर ऐड किया गया है पहली बार। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 4 भारत के स्वनिर्मित मार्शल आर्ट्स हैं और इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर ऐड किया गया है। इसमें से एक मार्शल आर्ट्स है कलरी पट्टू जो कि केरला का मार्शल आर्ट्स है। दूसरा है मलखंब जो कि सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में होता है, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर। और एक है गतका जो पंजाब का मार्शल आर्ट्स है, याद रखिए, गतका जो कि पंजाब का मार्शल आर्ट्स है। और एक मार्शल आर्ट्स है थंगता, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट्स है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर पंजाब के किस मार्शल आर्ट्स को पहली बार ऐड किया गया है? तो वो है पंजाब का गतका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप अपनी पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इसे बोलते हैं गतका। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है, ये कहां पर हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन में पूछा गया, सुपर इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिए। रिसेंटली निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इवेंट है जिसने अपने सेंचुरी यानी कि 100 साल 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं 20 फरवरी 2021 को?
निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा इवेंट, घटना या तारीख है जिसने 20 फरवरी 2021 को अपने 100 साल पूरे किए हैं? ठीक है, तो वो घटना है श्री ननकाना साहिब मैस्केरस, या जिसे हम लोग साका ननकाना साहिब भी बोलते हैं। साका ननकाना साहिब भी बोलते हैं। साका ननकाना साहिब हुआ था, याद रखिएगा, 20 फरवरी 1921 को। 20 फरवरी 1921 को। देखिए, आजकल जो ननकाना साहिब है मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है। ये घटना थी क्या, या ननकाना साहिब मैस्केरस या ननकाना साहिब कत्लेआम था क्या? इसके अंदर लगभग 200 के करीब जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उनका कत्ल किया गया, उन्हें किल किया गया। ठीक है, किल किया किसने? उस समय आपको पता होगा महंत जो थे गुरुद्वारा चलाया करते थे, महंतों के द्वारा गुरुद्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो एक महंत था जिसका नाम था नारायण दास। तो नारायण दास ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर लगभग 200 के करीब सिख लोगों को ननकाना साहिब के गुरुद्वारे के अंदर कत्ल किया था। तो उसकी याद में हर साल हम लोग 20 फरवरी को साका ननकाना साहिब मनाते हैं। तो अब आपको यह क्वेश्चन कैसे आएगा कि रिसेंटली निम्नलिखित में से किस इवेंट ने अपने 20 फरवरी 2021 को अपने 100 साल पूरे किए हैं? तो वो है साका ननकाना साहिब या श्री ननकाना साहिब मैस्केरस। ये वो जगह है जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और ये मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है। महंत नारायण दास इसका मेन कल्प्रेट यानी कि दोषी था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो थी अराउंड 1920 के अंदर चली थी। गुरु का बाग मोर्चा ये लगभग 1922 के अंदर चला था। जैतों का मोर्चा ये अराउंड 1923 के अंदर चला था। ये सारी घटनाओं के ईयर पंजाब के पेपरों में पूछे जाते हैं, तो कृपया याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से दोहरा लेते हैं। श्री ननकाना साहिब के साके को, मैस्केरस को 20 फरवरी 2021 को 100 साल पूरे हुए हैं। गुरुद्वारा रिफॉर्मेंट 1920 में चली थी। गुरु का बाग मोर्चा 1922 में चला था। जैतों का मोर्चा 1923 में चला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। एम आई क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा जरा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने फेज 4 यानी कि अपने चौथे चरण के अंदर उसने एक स्कीम चला रखी है, दैट इज योर स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइकॉनिक प्लेस। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अपने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसके तहत वो भारत के अंदर अलग अलग जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं जिनको वो स्वच्छ बना सकती है, जिनको वो साफ सुथरा बना सकती है, आइकॉनिक प्लेस बना सकती है, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके। और हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसका फेज 4 लॉन्च किया है, यानी कि चौथा चरण लॉन्च किया है। इस चौथे चरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਈਕॉनिक प्लेस बनाने की गल की गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा अंडर द फेज 4 स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बनाने वास्ते चंडीगढ़ की किहड़ी जगह ਨੂੰ चुनिया गया है? तो यह चुनिया गया जी रॉक गार्डन। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का बड़ा ही फेमस प्लेस है रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन बनाया किने सी? नेक चंद ने। रॉक गार्डन वॉज फाउंडेड बाय नेक चंद। क्लीयर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने फेज 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि साफ सुथरा अतिथि देवो भव प्लेस बनाएगी, ताकि उनको आइकॉनिक प्लेस बनाया जा सके, वहां पर टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आ सके। वो 12 प्लेसेस कौन से हैं जरा देख लेते हैं। जैसे कि अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, सांची स्तूपा, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में है, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान में है, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान के अंदर है, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, कोणार्क सन टेम्पल जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, कोणार्क सन टेम्पल जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, उड़ीसा के अंदर है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर है, डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, बांके बिहारी का मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, आगरे का किला यूपी के अंदर है, कलीघाट
टेम्पल, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। इन 12 जगहों को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा चुना गया है चौथे चरण के अंदर, फेज 4 के अंदर, ताकि इनको स्वच्छ बनाया जा सके, आइकॉनिक प्लेस बनाया जा सके, टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आ सके, और उसमें चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। देखिए, एक देश एक राशन कार्ड स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। पहले तो ये समझते हैं ये होती क्या है। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर वाले हैं, जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई लेबर वाला है जो बिहार से उठ के काम की तलाश में पंजाब में आया है, उसका जो राशन कार्ड है वो बिहार का बना हुआ है, तो लेकिन जब वो काम की तलाश में पंजाब में आ जाएगा तो उसे उस राशन कार्ड का फायदा नहीं पहुंचता था, क्योंकि वो राशन कार्ड तो सिर्फ बिहार में चलेगा। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके तहत अगर कोई माइग्रेंट लेबर वाला जिसका राशन कार्ड बिहार का बना हुआ है, अगर वो पंजाब में भी चला जाता है तो वो पंजाब के अंदर भी उस राशन कार्ड को दिखाकर अपना सस्ता अनाज या जो भी उसके फायदे हैं वो ले सकता है। और पंजाब भारत का 13वां यानी कि 13th ऐसा स्टेट बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को अपने यहां पर लागू किया है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि पंजाब किन्नवी स्टेट बने हैं जिन्हें अपने अंदर वन नेशन एक देश एक राशन कार्ड सिस्टम ਨੂੰ लागू किया है, तब पंजाब 13वीं स्टेट बने हैं। ਤੁਸੀਂ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि पहली स्टेट ਕਿਹੜੀ ਸੀ जिन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ਨੂੰ अपने अंदर लागू ਕੀਤਾ ਸੀ। क्लियर है जी। ਇਹ कुछ क्वेश्चन सी जनवरी ਤੇ फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बनाए हुए, वेरी इंपॉर्टेंट ने। एक वीडियो मैंने जनवरी के करंट अफेयर की दी जी कल्ले पंजाब के स्टेट जनवरी के ने, एक वीडियो मैंने फरवरी के करंट अफेयर की दी जिस कल्ले पंजाब के फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस सी। एक बजट की वीडियो दी, पूरा पंजाब का बजट डिस्कस है। जे किसी को चाहिए होवे तो वो मैसेज करके या कमेंट बॉक्स करके प्लेलिस्ट का लिंक ले सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। क्लीयर जी। तो एक वीडियो है जिहदे मैं जनवरी ते फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं। ठीक है जी। चलो टिल दैन थैंक यू सो मच।